तो पहले हम फैक्ट्स का बात करते हैं, जो कि साइंटिफिकली बैक्ड चीज़ें हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिग बैंग कैसे हुआ। कहा जाता है एक एटम से भी छोटा जगह पे पूरा यूनिवर्स कंप्रेस था, इतना सा भी जगह नहीं, मतलब कुछ नहीं, और उसमें से मतलब सब कुछ आया। ये जितना कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ उतना सा जगह से आया। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही थ्योरी है, एकदम सही थ्योरी है। एक तो हम लोग के पास इसका बहुत सारा एविडेंस है जो इसको सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरा हम बात बताते हैं। तो ये हुआ क्यों, सब यही पूछते रहता है, ये हुआ क्यों, ये अचानक से यूनिवर्स आया कैसे। तो पहले बहुत लूज एक्सप्लेनेशन अभी भी है, यही माना जाता है कि स्पेस और टाइम जितना भी कुछ है सब बिग बैंग के बाद से आया। जितना भी स्पेस आप देख रहे हैं, स्पेस एज अ कॉन्सेप्ट ही बिग बैंग के बाद शुरू हुआ, और टाइम एज अ थिंग, मतलब टाइम को हम लोग गलत तरीके से देखते हैं, पर ठीक है मान लेते हैं टाइम भी बिग बैंग के कारण शुरू हुआ है। तो अब बताते हैं, देखिए ये जो हुआ ये क्यों हुआ, ये पहले समझते हैं कि नथिंगनेस जो होता है ना, जैसे जहाँ पे कुछ नहीं भी है, पूरा वॉइड भी है, वहाँ पे भी एक्चुअली में क्वांटम लेवल पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन चलते रहता है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एनर्जी में मूवमेंट चलते रहता है, जो कम्प्लीटली रैंडम है, जिसको बाहर से कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है, खुद ही होते रहता है, वो खुद नथिंगनेस के अंदर ये चीज़ चलते रहता है हमेशा। तो थ्योरी ये कहता है कि वही एनर्जी जैसे रैंडम है, तो कभी मान लीजिए एक एनर्जी है, कभी दो एनर्जी रैंडमली आ सकता है, कभी रैंडमली तीन एनर्जी आ सकता है, और कभी शायद रैंडमली इतना एनर्जी एक्युमुलेट कर सकता है एक ही छोटे जगह पे कि वो मतलब इतना अनस्टेबल हो जाएगा, इतना अनस्टेबल हो जाएगा, फट जाएगा, मतलब बिग बैंग हो जाएगा। इसका चांस लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 10 टू द पावर 100 टू द पावर 100 टू द पावर 100, बहुत मतलब ज़्यादा, एकदम इतना ज़्यादा साल है ना कि सोच भी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। मतलब इससे फिर बिग बैंग होता है। तो अब चलिए ये तो समझ लिए कि अभी हम लोग कैसे आए। अब हम लोग को इग्नोर कीजिए, आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग ख़त्म हो जाएंगे तब क्या होगा। तो जब मतलब जब हम लोग मर जाएंगे, जब पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा, जब स्टार सब खत्म हो जाएंगे, ब्लैक होल सब कुछ, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी का वही खेल है कि सब कुछ खत्म हो गया, रेडिएशन बस बच जाता है, कुछ भी नहीं बचता। मतलब एंड तक जाइएगा यूनिवर्स से, आज बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, फिर से नथिंग हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो वो पूरा स्पेस में अब क्या, कुछ नहीं है, वहाँ पे बस वही क्वांटम फ्लक्चुएशन चल रहा है दोबारा से। अब वही क्या होगा कि फिर से अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा गलती से, रैंडमली, बहुत लंबा समय के बाद, कि उससे फिर से बिग बैंग होगा। और हर बिग बैंग, मेरे अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल थॉट, जो हम सोचें कि हर बिग बैंग से एक अलग टाइप का यूनिवर्स निकलता है, अलग लॉ का यूनिवर्स निकलता है, क्योंकि वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस रैंडम है ना, उसमें कोई ये नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है ऐसा है। तो हम लोग का रूल्स अभी जो यूनिवर्स का है वो अलग होगा अगले यूनिवर्स से, फिर उसका अगला यूनिवर्स उससे अलग होगा, एसेट्रा एसेट्रा। और हो सकता है कुछ ऐसा भी यूनिवर्सेस हो जो हम लोग के डायमेंशन से ओवरलैप नहीं करता, हम लोग के डायमेंशन से अलग है। डज नॉट मैटर, आई एम नॉट हियर टू डिबेट, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता हमको। बस इतना भी अगर आप साइंटिफिकली समझ रहे हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन से बिग बैंग होता है, वो नथिंगनेस से आता है, तो यही तो कहना चाह रहा था अद्वैत वेदांत और सब कुछ। हम लोग का इतना ऋषि यही तो कहना चाह रहे हैं कि वो नथिंग जो है ना, वही सीड ऑफ एवरीथिंग है, उसी से सब कुछ आता है। मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट, जो अभी है वो भी उसी से है, जो आगे होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, वो भी उसी से है। अब बताते हैं टाइम एज अ कॉन्सेप्ट गलत क्यों है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कल ये हुआ था, कल ये हुआ था, वो तो आप माइंड में ना सोच रहे हैं कि कल ये हुआ था, वो बस आपका मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, बस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि कल ये हुआ था। लेकिन रियलिटी क्या है कि अभी सिर्फ ये मूवमेंट है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही मूवमेंट है, और अब ये मूवमेंट है, और अब ये मूवमेंट है, समझ रहा है। टाइम तो कुछ है ही नहीं, टाइम तो मतलब बस हम लोग का परसेप्शन ऑफ माइंड है ये टाइम, तो वो चीज़ है। बाकी स्पेस बिग बैंग से आया था ये तो मतलब हमको पता नहीं ज़्यादा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि ऑलरेडी फुल नथिंगनेस है ही, तो वही तो स्पेस है। मतलब सब कुछ तो ऑलरेडी हर जगह है, आप कितना भी दूर चल जाइए, नथिंगनेस तो हर जगह है ना, वो बेस तो आपको हर जगह पे है, नथिंगनेस जिसको कहते हैं। तो वो तो कितना भी दूर चले जाइए, थ्योरेटिकली
हो सकता है आप कहेंगे कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि कितना भी दूर जाओ कोई एंड नहीं। एंड क्या है? नथिंगनेस का कोई एंड होगा? मतलब लॉजिकली अगर बस हम मतलब दिमाग से सोच के बोल रहे हैं, हमको भी नहीं पता, हम भी नहीं जाके देखे हैं यूनिवर्स का एंड पे कि आगे क्या है, लेकिन एक कॉमन सेंस लगा रहे कि क्या दीवार थोड़ी रहेगा, कहीं आप पहुंच जाएंगे तो दीवार आ जाएगा क्या? नथिंग तो रहेगा ही ना, कुछ नहीं। उसको एग्जिस्ट करने के लिए कुछ थोड़ी चाहिए, कुछ नहीं है। तो वो इन्फिनिट अमाउंट तक अगर यूनिवर्स सही में एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इन्फिनिट है सही में यूनिवर्स, क्योंकि सिर्फ एक बिग बैंग तब नहीं हुआ तब तो बहुत जगह पे अलग अलग बहुत दूर 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 में हो ही रहा होगा बिग बैंग्स। तो उस हिसाब से तो सही में आपका दूसरा वर्जन तीसरा वर्जन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट चलिए छोड़िए, ये तो हो गया कि जस्ट नाउ में भी आपका बहुत सारा मे बी वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे भी आप सोचेंगे कि चलो ये तो छोड़ दो, ये तो स्पेस का बात हो गया कि दूर जाते जाएंगे तो हमको अपना अलग अलग वर्जन मिलेगा, जाने दीजिए, बहुत दूर का बात हो रहा है। बस ये भी अगर सोचेंगे कि टाइम भी अगर आप इनफ देंगे ना, टाइम बोले अभी रियल नहीं है लेकिन अभी टाइम के थ्रू समझने का कोशिश करें कि एक टाइम इनफ देंगे तो ये दुनिया ख़त्म होगा, फिर से दोबारा से जो दुनिया बनेगा वो कुछ अलग रहेगा, उसमें कुछ अलग हलचल रहेगा, उसमें आप होंगे कि नहीं वो भी कोई कंफर्म नहीं, लेकिन इनफ टाइम देंगे तो फिर से मतलब समझ रहे हैं ना, अगर इनफ टाइम देंगे तो हर तरह का यूनिवर्स ऑलमोस्ट हर, अब वो तो नहीं पता है कि यूनिवर्स का पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या, लेकिन काइंड ऑफ हर तरह का यूनिवर्स, एटलीस्ट जिस तरह का हम लोग यूनिवर्स जानते हैं, इतना मतलब इन्फिनिट यूनिवर्सेस दोबारा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। तो बस वही है कि इतना लंबा समय कि हम लोग का दिमाग सोच भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा लंबा समय का बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग 100 साल जीते हैं और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस, जितना बार ट्रिलियन लगा दीजिए उतना ईयर्स का बात हो रहा थी, ये कोई मजाक नहीं है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, स्पिरिचुअलिटी से इसका क्या लेना देना। एक तो हमको ये समझ में आ गया कि क्यों अद्वैत जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो ये बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, क्योंकि आप ही सोचिए ना, पेन को भी आप डिस्क्राइब करेंगे कि पेन हो रहा है हमको या कुछ मीठा लग रहा है हमको, तो कितना भी आप अंधा को कितना भी बता दीजिए कि रेड कलर ऐसा होता है, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला कि रेड कलर क्या पता क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसको क्या पता, मतलब वो तो बस आपको आप देखें तब ना आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह पेन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए हम लोग को समझ में आता है हाँ ये पेन है, पेन हो रहा है मतलब दर्द हो रहा है, ऐसे दबा रहे हैं दर्द हो रहा है। दर्द एक्सपीरियंस करने का चीज़ है, साइंस तो पेन को भी प्रूव नहीं कर सकता है देखा जाए तो। वो तो बस क्या कर रहा है कि आपको पेन हो रहा है या 10 सब्जेक्ट को लिया और देखा कि हाँ सुइया चुभाए किया तो वही पेन है, लेकिन एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को कोई नहीं प्रूव कर सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस रियल है क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, अभी पेन हो रहा है। यही तो बोलना चाह रहा है अद्वैत वाले भी कि हम शिव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम शब्द में नहीं बता सकते हैं कि वो क्या है नहीं है, लेकिन हम बस उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर भी बोलने के लिए वो लोग कहे कि नेमलेस हैं, फॉर्मलेस, फॉर्मलेस भी हैं फॉर्म के साथ भी हैं, नेमलेस भी हैं नेम के साथ भी हैं, क्योंकि जब तक देखिए जब तक यहाँ से सोचेंगे और यहाँ तक ही लिमिट रहेंगे तब तक तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक कुर्सी टेबल जो है ना, ये जितना भी पंखा जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ का बात हो रहा है, वो सब पहले से उस नथिंग से ही आया। दूसरा बात कि जैसे हमको लग रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम सॉलिड है, ये छुए तो सॉलिड लग रहा है, ये छुए तो ग्लास जैसा लग रहा है, तो ये सब भी क्या है, मतलब एक्चुअली में आप डीप में जाइएगा तो आप क्या चीज़ को छू रहे हैं, एटम्स को छू रहे हैं। एटम्स 99% से ज़्यादा मतलब स्पेस, वो खाली स्पेस है, नथिंग ही है, समझे। तो ये बस आपका माइंड क्रिएट कर रहा है कि हाँ ये सॉलिड है, समझ रहे हैं, हाँ ये सॉलिड है, ये ग्लास जैसा लग रहा है, तो ये बस माइंड का क्रिएशन है। एक्चुअली में आप डीप जाएंगे ना तो मैटर भी बस एनर्जी है, ऐसा साइंस का ही कहना, मेरा नहीं कहना। तो ये बस हम लोग जिसको मैटर नाम दिए, क्या दिक्कत है कि हम लोग को बॉडी और माइंड है, तो हम लोग को आदत है कि हम लोग इसी के हिसाब से सोचते हैं। इसीलिए शिव जी का वो लाइन, मतलब जो हम ही लोग के ऋषियों ने लिखा है, ऑब्वियसली शिव के थ्रू वो ज्ञान आया, हम लोग के अंदर सारा ज्ञान इनेटली प्रेजेंट होता है, पर हम लोग इससे बंधे हुए हैं तब तक नहीं मिलता। तो उसमें यही कहा गया है कि ज्ञानम बंध, जितना भी तुमको ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, उसी कारण तुम बंधे हुए बस। तो इसीलिए कहता है कि इसके ऊपर उठो, इसके भी ऊपर उठ जाओ, तब तुमको शिव का समझ में आएगा। क्योंकि
जब तक इससे आप बंधन है तब तक तो आपका एक्सपीरियंस वही, मतलब एक्सपीरियंस आपका पूरा क्या है, मतलब जो ये करवाना चाह रहा है एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। तो देख लीजिए, रियलिटी आपका कभी भी क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। आपका अगर आँख नहीं है तो आपका कुछ और रियलिटी होगा, आपका सोचने का तरीका कुछ और है तो भी आपका रियलिटी कुछ और होगा, आपका आँख में कुछ डिफेक्ट है तो आपके लिए कुछ अलग दिखेगा सब कुछ। रियलिटी क्या है? बेसिकली सेंसेस, जिसको आप रियलिटी कहते हैं, हम लोग रियलिटी कहते हैं, क्या है? बस सेंसेस का खेला है कि ये सेंस अलग काम कर रहा है, ये सेंस इस सेंस से ये फील हो रहा है, इस सेंस से ये, वो सेंसेशंस को बस आप रियलिटी कह रहे हैं। सेंसेशंस थोड़ी ना रियलिटी है, सेंसेशन तो सेंसेशन है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए साइंस कभी ये भी नहीं प्रूफ कर सकता है कि जो हम लोग का ऋषि लोग एक्सपीरियंस करके जो बोल के गए हैं, आदि शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हो, कि मैटर इनेट लेवल पे कॉन्शियस होता है, हर चीज़ कॉन्शियस है, वो कभी प्रूव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है कि उसको समझ में आएगा, उसको छुएंगे तो उसको दर्द होगा, उसको पता चलेगा। कॉन्शियस का मतलब ये थोड़ी होता है, ये तो सेंसेशन है। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? आपका आँख नहीं है फिर भी आप कॉन्शियस हैं कि हम हैं, आपका कान नहीं है फिर भी आप कॉन्शियस है कि हम हैं, सारा सेंस गायब हो गया फिर भी आपका दिमाग चल रहा है, थॉट्स चल रहा है, तो भी आपको पता है कि हम हैं। अगर वो थॉट्स भी बंद हो गया, कुछ भी सेंसेशन नहीं है, फिर भी आप हैं, मतलब वो उन चीज़ों को ट्रांसेंड करके भी जस्ट आई एम का जो फीलिंग है कि हम हैं, अकॉर्डिंग जी ये थ्योरी तक हम बता पाएंगे, उसके आगे तो हम नहीं जानते। तो वो प्योर अवेयरनेस मतलब कि एक्चुअली में रियल है, वो बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसी चीज़ से सब कुछ आ रहा है, वही नथिंग, इसीलिए सत्य चित आनंद। पर ठीक है, जाने दीजिए। इनफैक्ट हम कहेंगे कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में भी बहुत अंतर होता है, पर थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो जाएगा। पर ठीक है, इसका बस कंक्लूजन इतना निकालिए कि नथिंग से सही में एवरीथिंग आता है, नथिंग सही में अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट सबको अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। और बेसिकली साइंस भी उसी डायरेक्शन में मूव कर गया है जिस डायरेक्शन से ये समझ में आना शुरू हुआ है कि साला सब कुछ तो सही में नथिंग से आ रहा है, क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रहा है, दुनिया आ जा रहा है, और हम लोग फालतू में लड़े जा रहे हैं, ये रिलीजन सही है, वो रिलीजन सही है, ये सही है, वो सही है। अगर सही में रिलीजन एक्सपीरियंस करना है, सही में आपको भगवान को एक्सपीरियंस करना है, तो किसी को भी हेट करने से भगवान नहीं मिलने वाला। आप चाहे क्रिश्चियन भी हैं तो आप जाइए जीसस से प्यार कीजिए, आपके भी रिलीजन में सच्चाई है। और सही बताएं, सच्चाई नहीं भी है, मान लीजिए आपका रिलीजन बेकार भी है ना, एक एग्जांपल दे रहे हो, है तो नहीं, कुछ कुछ है पर छोड़ दीजिए। अगर आपका रिलीजन बेकार भी है लेकिन आप सिंसियरली और ट्रूथफुल्ली कुछ भी करेंगे, कोई भी प्रैक्टिस करेंगे भगवान को जानने के लिए, भगवान किसको कहते हैं, वो इन्फिनिट को जानने के लिए, सच्चा ज्ञान को, कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको प्लीज़ सिखाइए, तो जो भी गॉड है वो सबका गॉड है, वो आपको ज़रूर, मतलब वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि यू आर दैट, दाउ आर दैट, यू आर ब्रह्मन। तो वो वाला चीज़ है कि तत्त्वमसि मम च, तो यही चीज़ है, क्योंकि सब कुछ उसी नथिंगनेस से आया है, उसी में मिल जाएगा। कितना भी डिबेट कर लीजिए, कितना भी उड़ लीजिए, शमशान, और लास्ट में पूरा यूनिवर्स शमशान, तो कोई सेंस नहीं है। जितना भी ईगो है रख लीजिए, 50 साल तक काम आएगा, उसके बाद क्या ईगो, वहाँ जाइएगा शमशान में तो हड्डी एक के ऊपर एक फेंका हुआ रहता, तो कौन किसका हड्डी है पता भी नहीं, तो वही है, कब तक। तो इसीलिए मतलब अगर आप ये सही में इंटरेस्टेड हैं ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए तो फिर ज़रूर कीजिए, बाकी नहीं इंटरेस्टेड है तो मेरा क्या, जो है, जो हमको मतलब अपना क्रिटिकल एनालिसिस से, और क्योंकि हमको ऐसा लगा कि भाई कि ये तो जो हम लोग के ऋषि कहे थे एक्सपीरियंस करके वही सच निकल रहा है धीरे धीरे। और दिक्कत यही तो है कि सबको साइंस का वैलिडेशन चाहिए। काहे चाहिए भाई? तुमको पेन हो रहा है, इसके लिए तुमको साइंस से प्रूफ करवाएं कि तुमको पेन हो रहा है। अरे फील हो रहा है पेन भाई, एक्सपीरियंस कर रहा है, बस समझ जाओ, वही एक्सपीरियंस को पेन बोल रहे हैं। फालतू में पेन भी बस एक शब्द है, वो बस प्योर एक्सपीरियंस है, लेकिन छोड़ दीजिए, इसका ट्रैप है बस यही। तो ठीक है, मतलब सबको वहीं पहुंचना है, सब वही है भाई, लड़ ले कोई भी, कितना भी मर ले, लास्ट में अर्थ भी कुछ नहीं रहने वाला, अर्थ भी ख़त्म ही हो जाएगा।
सन विल इनगल्फ द अर्थ। तो इतना सोचने से, इतना लड़ने से कि ये गलत है वो सही है, कोई सेंस नहीं है। सब चीज़ सही है, इट जस्ट इज़, जो है जैसा है वैसा है, जस्ट एक्सेप्ट इट। और अभी है बस, द नाउ एग्जिस्ट, ना पहले का कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ आपका मेमोरी में है, और ना आगे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी सिर्फ आपका दिमाग के अंदर है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। आज मर गए तो वही है। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड। वीडियो एक दो बार और भी देख सकते हैं, या और जगह से भी आप चैट जीपीटी वगैरह या कहीं से कंफर्म कर सकते हैं। फिर वेरिटेजियम वगैरह का भी वीडियो है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस पे थोड़ा एक आध दो शॉर्ट भी देख सकते हैं, या जो भी आपको रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है, जो पढ़ना। तो और अगर हम गलत हैं तो हमको बताइए।